नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। हिंदू की आस्था के ऊपर एक बहुत बड़ी बात आ गई है। गंगा, जिसे पवित्र हम कहते हैं, गंगा मां के नाम से कहते हैं, और गंगा जल जो है उसे हम आखिरी वक्त भी चाहते हैं कि हमारे मुंह में गंगा जल पड़े। इस पानी को इतना पवित्र मानते हैं कि लोग अपने घरों में पूजा करने के लिए, पीने के लिए जब भी हरिद्वार जाते हैं वहां से लाते हैं। लेकिन अब जो वहां पे एक सर्वे हुआ है, टेस्ट हुए हैं जो गंगा के पानी का, उसको लेके बात आई कि गंगा जो वो पानी है वो B क्लास पानी है। सर्वे करने ने कहा है, सरकार ने वहां में सर्वे करवाया है, उन्होंने कहा है कि ये पानी जो है नहाने के लिए ठीक है, पूजा करने के लिए ठीक है, लेकिन पीने के लिए ये पानी ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने श्रद्धालुओं को यही कहा है कि इस पानी से आप पूजा कीजिए या नहाइए, लेकिन इसे अभी पिए मत। पीने से इसे हानिकारक हो सकता है। और यहां लाखों करोड़ों लोगों की आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है, गंगा के पवित्र पानी के साथ। लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि जो यहां पे श्रद्धालु आते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि गंगा के पानी को अपवित्र मत करें, यहां पे गंदगी मत फैलाएं। हालांकि बार बार यही कहा जाता है कि गंगा के पानी को, जितनी भी वहां पे इंडस्ट्रीज है, जो नाले हैं, उनके पानी जो है, गंदगी बड़ी सारी जो है गंगा में चली जाती है। उसके लिए सरकार ने कोशिश तो की, एक अलग मंत्रालय भी बनाया था गंगा के पानी को साफ करने का, लेकिन उसका भी असर अभी तक दिखा नहीं सामने, क्योंकि जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक B क्लास पानी है जो पीने योग्य नहीं है। ये एक चिंता की बात है, क्योंकि गंगा मैया के साथ, इस पवित्र जल के साथ हिंदुओं की, करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, और इस पवित्र जल को लोग घर पे रखते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, ये बात दिखने वाली है, साइंटिफिक भी अप्रूव हो गई है कि गंगा का पानी जब तक आपके घर पे रहता है वो खराब नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि अभी ये B क्लास है, पीने योग्य नहीं है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जो इस वक्त समस्या है वो है एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ती जाती है। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा, चंद 100 पोस्टों के लिए 5 लाख जो है, जो नौजवान है, उन्होंने आवेदन बढ़े थे, वो वहां पे इंटरव्यू के लिए आ रहे थे। आप इमेजिन कर सकते हैं, ये तो एक छोटी सी पोस्ट के लिए थी। यहाँ पे सिर्फ एक मैट्रिक पास या 10+2 की जरूरत होती है, वहां पे बड़े बड़े डिग्री होल्डर, PhD, इंजीनियर्स, MS सब पहुंचते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं है। जब आंकड़े इनके PLF के देखे 23-24 का डाटा देखते हैं, तो 5 जो अगस्त के बाद जो है, 2009 के बाद 32% जो है अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में बढ़ी है, और इसमें 53.6 जो है वो फीमेल्स की है। जबकि हम दावा करते हैं कि नारी शक्ति के लिए बहुत काम हो रहा है। ये आंकड़े बता रहे हैं, ये हमारे ही नहीं है, ये सर्वे हुआ है। उस सर्वे के मुताबिक PLFS है, जो लेबर फोर्स सर्वे है, उन्होंने ये किया हुआ है। तो इसके हिसाब से 53.6% जो अनएम्प्लॉयड विमेन है वहां पे, और जो जहां तक मेल की बात करें 23.3 मेल्स की है। ये सबसे शॉकिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है, 45 साल में यह सबसे बड़ा आंकड़ा जो है सामने आ रहा है। इससे पहले इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। सरकार इसके लिए क्या कर रही है, ये अभी तो कुछ उनका रोड मैप सामने नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ज्यादातर जो युवा हैं वो सरकारी नौकरियों पर डिपेंड करते हैं, और सरकार बार बार दावे करती है कि हमारे पास सरकारी इतनी नौकरियां नहीं है कि हम हर एक को सरकारी नौकरी दे सके। लेकिन इसके साथ साथ ये भी रहती है कि हम 1 लाख से ज्यादा जो है हमारी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, वहां पे जो रिटायरमेंट हो चुकी है उनकी खाली पड़ी हुई है, कुछ चले गए हैं उनकी खाली पड़ी हुई है। तो वो सब पोस्टें अभी तक भरने की बात ना तो LG सरकार में हुई थी, ना ही अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने करी। इसको लेकर जो युवा वर्ग है, यूथ है, बड़ा उदास है कि कब हमें नौकरी मिलेगी। और यहां तक प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत कम चांसेस है प्राइवेटाइजेशन के।
आंकड़े बड़े बड़े दिखाए गए यहाँ पे, बड़ी बड़ी प्राइवेटाइजेशन जो यहाँ पे किया जाएगा, बड़ी बड़ी वहां पे इन्वेस्टमेंट आएगी, जम्मू में आएगी, कश्मीर में आएगी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट सामने दिखी नहीं है, ना ही यहाँ लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट मिली है जो उन्हें करनी चाहिए थी, जो उन्हें मिलनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई प्रोजेक्ट आया भी है तो उसमें जम्मू कश्मीर के बच्चों को उतना हिस्सा नहीं मिला जितना बाहर के लोगों को मिला। इस बात के लेके भी चिंता है। अब सरकार इस दिशा में किस तरह जा रही है, अभी तो कुछ रोड मैप सामने नहीं है, लेकिन उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं सभी कि हमें कुछ शायद इस सरकार से फायदा मिले। जो कम से कम लाख नौकरियां कह रहे हैं ये खाली पड़ी हुई हैं, सभी डिपार्टमेंट खाली पड़े हुए हैं, वहां पे उनको चांसेस है कि शायद वो उनकी एडवर्टाइज करे, उन नौकरियों को भेजा जाए तो उनमें से उनको कोई चांस मिला जाए। तो प्राइवेट का तो लोगों को बाहर ही जाना पड़ रहा है, या तो गुड़गांव जा रहे हैं, जहां बाहर कहीं भी और स्टेट में जा रहे हैं, यहां तक तो कि ये देश से बाहर भी बच्चों को जाना पड़ रहा है अपनी नौकरियों के लिए। जम्मू कश्मीर में बहुत कम चांसेस है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि एक समय आएगा कि बाहर से लोग आके जम्मू कश्मीर में नौकरियां करेंगे, इतनी नौकरियां होंगी, इतनी एम्प्लॉयमेंट के चांसेस होंगे कि जम्मू कश्मीर के बच्चे उसे पूरा नहीं कर पाएंगे और बाहर से हमें लाना पड़ेगा। लेकिन अभी जो दिख रहा है उससे नहीं लग रहा कि हमें बाहर से लाने की बजाय जम्मू कश्मीर के लोगों को भी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं सर्दी के मौसम की। सर्दी का मौसम बदल रहा है, मौसम है, लेकिन मौसम के साथ साथ अभी उतनी सर्दी जितनी होनी चाहिए थी तो दिन में वो टेम्परेचर उतना कम नहीं हुआ। बारिश नहीं है, सुबह शाम ठंड हो रही है, खुश्क सर्दी पड़ रही है, इससे बीमारी बहुत बढ़ गई है। आम दूसरे घर में आप देखेंगे कोई ना कोई मरीज पड़ा है, टेम्परेचर है, किसी को खांसी जुकाम है, लेकिन डेंगू ने अपना प्रकोप दिखा के गया। यहाँ पे चिकनगुनिया अभी भी है, पूरी तरह से गया नहीं है। डेंगू तो अगर खत्म हुआ है या कम हुआ है तो वो मौसम की वजह से हुआ है, प्रशासन की वजह से नहीं हुआ। क्योंकि जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो डेंगू का जो मच्छर है वो ठंड में मर जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चिकनगुनिया आज भी जम्मू के अंदर फैला हुआ है। तो सफाई की बात करें, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो जिस तरह से सफाई करनी चाहिए थी उस तरह से जो दावे कर रही है ऐसी सफाई नहीं हो पा रही है। नालियों में अभी उसी तरह से गंदगी भरी होती है। अगर नाली साफ भी की जाती है तो कई कई दिन वहां से उठाया ही नहीं जाता कूड़ा। नालियों की रोजाना सफाई नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात तो हम ये भी कहेंगे इसमें कि इसमें कुछ जो हमारे साथी जो है, जो रहते हैं, जो लोग जो हैं, उनका भी दोष है। वह भी अपना कूड़ा करकट जो नाली में फेंक देते हैं, नालियां ब्लॉक हो रही हैं, पॉलिथीन बंद होने के बावजूद भी नाली में फेंका जा रहा है। इस पे किसी का रोक नहीं है, जगह खुलेआम पॉलिथीन बिक रहा है। बड़े बड़े दावे किए थे कॉर्पोरेशन ने, पॉलिथीन जम्मू कश्मीर में बंद हो गया है ले की तरह, लेकिन ले तो बंद हो गया लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं है। पॉलिथीन आज भी है और पॉलिथीन नालियों में जा रहा है, कोई रोकथाम नहीं है। बल्कि है गाड़ियां आती हैं उनकी, सुबह ले जाती हैं गंद उठा के, लेकिन प्रॉपर जो है नालियों की सफाई नहीं हो पा रही है। उसी की वजह से मच्छर है, मच्छर की वजह से चिकनगुनिया है, डेंगू अपनी मौत मारा गया है। लेकिन ऐसा ही मौसम अगर फिर बदला, अगर थोड़ी सी सर्दी कम होगी, जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बारिश होगी, लेकिन बारिश अभी तक हुई नहीं है। बारिश होने के बाद ठंड हो जाती, ठंड से तो मच्छर मारा जाता है ये वाला, लेकिन अगर ठंड नहीं हुई तो फिर ये डेंगू का प्रकोप यहाँ पे आ सकता है। इसके बारे में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ ऑफिसर है उन्होंने क्या कहा, ये बात हम सुनाते हैं आपको। जैसे आपको पता है कि सितंबर वगैरह में मंथ में शुरू होता है, अब इस वक्त तो दिसंबर का महीना चल रहा है और डेंगू के केसेस ऑलमोस्ट अब खत्म होने पे हैं। रोज के 8 या 10 केसेज मैं देख रहा हूँ डेंगू के आ रहे हैं। और हमने ऑलमोस्ट जो स्प्रे के जो हमारे ऑटोस थे, जो फॉगिंग के ऑटोस थे, उनको भी हमने बंद कर दिया है। सिर्फ इस वक्त 2 ऑटो चल रहे हैं हमारे, एक जो है स्प्रे के लिए चल रहा है मॉर्निंग को और एक इवनिंग को चल रहा है हमारा फॉगिंग के लिए 4 बजे के बाद। जो भी केस कहीं मिलता है, क्योंकि अभी भी हमने अगर एक भी केस होगा तो हमने बोला हुआ है कि हम स्प्रे भी करेंगे, फॉगिंग करेंगे, एंटी लार्वा जो मेयर्स होते हैं वो भी सारे करेंगे। फिर भी मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सर्दी का मौसम आने वाला है, किसी वक्त भी बारिश हो जाएगी तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन हर बार ये डेंगू का जो एपिडेमिक आता है, इतने केसेस आते हैं, ये नहीं आए। हम सबको वही प्रिकॉशन लेने होंगे कि घर के अंदर जो पानी है जो इकट्ठा जाता है, जो साफ पानी इकट्ठा जाता है हमारे गमलों वगैरह में, है ना, हमारे टैंक्स में, हमारे फ्रिज की ट्रे में, वो हमें हफ्ते में 10 दिन में 1 बार 2 बार अगर हम चेंज कर दें
तो फिर डेंगू का जो एक भी केस जो है हमारे जम्मू में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी अभी तक कोई हमारे पास मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। इसलिए हमें पूरे प्रिकॉशंस लेने होंगे। प्रिकॉशन यही है कि ये साफ पानी में होता है, घरों के अंदर पैदा होता है, तो लोगों को ही अपना पानी जहां भी इकट्ठा होता है साफ पानी, वो हफ्ते में 1 या 2 बार 10 दिन में हफ्ते में उनको चेंज करेंगे, तो डेंगू का सीजन जो है, डेंगू का कोई भी केस जो है हमें नजर नहीं आएगा। क्या ज्यादातर साफ जगह पे आता है या गंदगी वाली जगहों पे ज्यादा होता है? नहीं सर, गंदगी में बिल्कुल नहीं आता। ये जो डेंगू का जो वायरस है या चिकनगुनिया का जो है एडिस वायरस जो है, ये घर के जो अंदर साफ पानी होते हैं वहीं पर होता है। बाहर जहां का पानी जो क्या बोलते हैं रेन वाटर वगैरह कहीं इकट्ठा हो जाए, या कंस्ट्रक्शन कोई साइट्स होगी वहां पर रेन वाटर केवल इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पर ही आ सकता है। या टाइल्स वगैरह दुकानों में आपने देखा होगा, वहां अगर पानी इकट्ठा हो जाए तो हम देख उसका हम आई थिंक रोल करते रहते हैं, फाइन करते रहते हैं, चालान करते रहते हैं, सफाई भी करते रहते हैं। लेकिन घरों के अंदर जो पानी होता है लोगों के, चाहे वो कोई टैंक का जो ढक्कन खुला हो गया, या फ्लावर पॉट्स हो गए, या कई बार अंदर आपने देखा होगा मनी प्लांट्स वगैरह पौधे होते लोगों ने घरों के अंदर लगाए होते हैं, तो उसमें पानी लोग चेंज नहीं करते। ज्यादातर जो डेंगू पाया जाएगा ये घरों के अंदर पाया गया, साफ पानी में पाया गया। तो वही हफ्ते में 10 दिन में 1 या 2 बार चेंज करने से कभी भी कोई केस डेंगू के घर के अंदर नहीं होता। बाहर जो है वो हम हमेशा देखते रहते हैं और उसकी हम पूरी नजर रखते हैं। सर, आपने कहा कि केसेस जो है बड़े कम हो गए हैं, लेकिन हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर आंकड़ा कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे फिर आप? वो मैं एक, क्योंकि हमारे पास जो केसेस आते हैं वो डेली बेस पे आते हैं। जितने भी केसेस लैब में जो डायग्नोस होते हैं वो डायरेक्टली हमारे पास आ जाते हैं। तो मेरे पास अभी भी डाटा है, तो 10-12 पहले 15-20 थे, आज के केस में 10 केसेस आ रहे हैं। तो क्योंकि जब कोई डेंगू बाइट होता है तो 10 दिन के बाद इंसान को फीवर होता है। मे बी ये 10 दिन पहले की बात हो, और अभी मुझे लग रहा है कि अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे, मैं भी पता कर देता हूँ, डेफिनेटली केसेस जो है हॉस्पिटल में भी काफी कम होंगे, क्योंकि हमारे पास भी जो केसेस की रिपोर्ट आ रही है वो यही आ रही है कि अब 10-12, 8-10 इतने केसेस डेंगू के आ रहे हैं डेली में। क्या बारिश का इंतजार रहेगा कि बारिश होगी उसके बाद खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, बारिश में क्या होगा, टेम्परेचर और जो है वो कम हो जाएगा। तो जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो डेंगू जो है वो खत्म हो जाता है। अभी भी सर्दी हो चुकी है, अभी देखा अपनी सुबह सर्दी होती है, शाम को भी सर्दी होती है। जो इसका जो फेवरेबल जो टेम्परेचर है, जो इसकी ह्यूमिडिटी है वो खत्म हो चुकी है। और मुझे लगता है किसी दिन भी ऐसा होगा कि एक भी केस जो है वो हमको देखने को नहीं मिलेगा। सर, साफ सफाई की बात करें तो क्या मैसेज है आपकी तरफ से जम्मू वासियों को? साफ सफाई सर जो यही है कि अगर सभी लोग कूड़ा जो है गीला सूखा अलग अलग करके देंगे तो आपको जम्मू में कहीं भी कोई ढेर नजर नहीं आएगा। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑटो में कूड़ा नहीं देते और कूड़ा जो है बाहर फेंकते हैं। वो ढेर जो है हमें सुबह 10 बजे से पहले सारे ढेर उठाने होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सफाई करने के बाद भी कुछ लोग जो हैं 12-1 बजे के बाद कोई कहीं ना कहीं गार्बेज फेंक देते हैं, या लिटरिंग जो है वो देखने को मिलती है, जैसे बस स्टैंड, बीसी रोड वगैरह। वो भी जो है हम लोग आजकल हमने शाम को भी लिफ्टिंग शुरू की हुई, आपने देखा होगा हमारी गाड़ी शाम को भी गार्बेज लिफ्ट करती हैं। तो हमने ये भी शुरू किया है कि सैनिटेशन तो पहले भी शाम को होती थी, अभी भी हम मार्केट्स में करते हैं, लेकिन लिफ्टिंग भी हमने 2 टाइम कर दी है। तो ये हमारी पूरी कोशिश रहती है कि लिटरिंग जो है वो कहीं नजर ना हो, उसके लिए फाइन्स वगैरह हो। लेकिन फिर भी जब सुबह पूरी सफाई होती है, काफी जगह हमें को देखने को मिला है कि कुछ लोग जो हैं वो कूड़ा घर का बाहर फेंकते हैं। यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि एक बार कूड़ा आप ऑटो को दे दें, गीला सूखा अलग अलग करके, उसके बाद प्लीज कोई कूड़ा बाहर मत फेंके, अपने घर में रखें, डस्टबिन में रखें। उसके बाद ऑटो आएगा, गाड़ी आएगी, अगले दिन आपसे ले जाएगा। तो लिटरिंग का इशू कहीं ना कहीं कुछ मार्केट्स में है, तो मुझे लगता है उसके लिए हम लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। साथ साथ में हमारा जो एनफोर्समेंट जो हमारा स्क्वाड होते हैं वो लोगों को टाइम टू टाइम फाइन चालान वगैरह करते रहते हैं। डॉक्टर साहब का जो दावा है कि हम सफाई जो है दोनों टाइम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू की स्मार्ट सिटी की कितनी सफाई हो रही है, लेकिन खुद भी माने हैं कि डेंगू जो है अपने आप ही खत्म हो गया है और लोगों को हिदायत दी गई है। लोगों को तो हिदायत देनी पड़ती है, लोगों को तो चाहिए भी कोऑपरेट करना इसके बारे में, और चाहिए भी इससे डेंगू से बचने के लिए अपने आप को जो मच्छर के कारण जो दूसरी बीमारियां आ रही हैं उससे बचने के लिए इसका सहयोग करना चाहिए, खुद भी उनको सोचना चाहिए। लेकिन प्रशासन और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर भी एक बहुत बड़ा उनका रोल है इसे खत्म करने के लिए, जो अभी तक जहां तो उनके पास कर्मचारियों की कमी है, जो अभी तक वो इनको मिले नहीं है। जिस तरह से इतने वार्ड जो है बढ़ते जा रहे हैं, एरिया जो है बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से इतने कर्मचारी नहीं है, इतनी गाड़ियां नहीं है। हालांकि खुद ही कह रहे हैं कि फॉगिंग के लिए अब सुबह एक गाड़ी निकलती, 2 गाड़ियां हैं, एक सुबह निकलती है, एक शाम को निकलती है। अब 2 गाड़ियां इतने बड़े जम्मू के अंदर, एक गाड़ी पूरे दिन में कहां कर पाएगी, एक गाड़ी शाम को कहां तक जा पाएगी, ये सब चीजें तो देखने योग्य है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के कुछ समाचारों पर। सेंट्रल जेल श्रीनगर में बंद आतंकी अपने मददगारों के जरिए जेल से नेटवर्क चला रहे थे। सीमा पार बैठे
आकाओं के निर्देश पर जम्मू कश्मीर में हमलों की साजिश रची जा रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग और राज्य जांच एजेंसी ने मामले की जांच के लिए बुधवार को सेंट्रल जेल में दबिश दी। सुबह की गई कार्रवाई में जेल के अंदर बैंकरों और ब्लॉकों से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य कई डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। CIK के एक प्रवक्ता ने बताया कि जेल परिसर में तकनीकी हस्तक्षेपों का पता लगने के लिए छापे मारे गए। 2023 में दर्ज एक मामले में विशेष न्यायाधीश श्रीनगर की अदालत में जारी वारंट के अनुसरण में जेल की उन्होंने तलाशी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि आतंकी संगठन लगातार नई आतंकी मॉड्यूल बनाने में सक्रिय हैं। इनमें विभिन्न सोशल मीडिया अनुप्रयोगों का दुरुपयोग करके कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथ और भड़काने सहित विभिन्न तरीकों व साधनों का प्रलोभन दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करना है। जिले में बुधवार देर शाम निर्माणाधीन बिजली परियोजना कंपनी के कर्मियों से भरे एक वाहन के खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत और 12 लोग घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस कर्मी मौके पर पहुंच गए। अंधेरे में बचाव कार्य शुरू कर खाई में गिरे वाहन में फंसे लोगों को ऊपर सड़क पर लाकर किश्तवाड़ अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री व स्थानीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर लिखा कि हादसे की खबर मिलने पर DC राजेश कुमार से बात की है। मेरा कार्यालय लगातार संपर्क में है। उन्होंने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और घायलों व उनके परिवार को मदद का आश्वासन दिया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जिले के दंदारू इलाके में निर्माणाधीन बिजली परियोजना कंपनी के कर्मी ड्यूटी से छुट्टी कर घर लौट रहे थे। DC राजेश ने बताया कि चालक के नियंत्रण खोने से वाहन दक्षिण में टीथल नाले के पास खाई में जा गिरा। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 2 अन्य ने अस्पताल ले जाते समय उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। 12 घायलों में से 2 की हालत गंभीर है। मृतकों में से 3 की पहचान जुबेर, अरसलान शेख और हिलाल अहमद निवासी पालमार के रूप में हुई है। घायलों में मंजूर अहमद, अशोक कुमार, मनोज कुमार, केवल कृष्ण, यासिर अहमद, मसूद अहमद खांडे, गुलफाम खांडे, भाग हुसैन, मोहम्मद यूसुफ, प्रदीप कुमार, राहुल कुमार, विनय परिहार, आलम हुसैन शामिल हैं। शुष्क मौसम के बीच घाटी में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। बुधवार को भी घाटी में मौसम के यही मिजाज रहे। अधिकांश स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहा। श्रीनगर वासियों ने न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस के साथ मौजूदा सर्दियों के सबसे सर्द रात गुजारी। तापमान के जमाव बिंदु से नीचे बने रहने के चलते डल झील समेत घाटी के जलस्रोत व पानी के नल आंशिक तौर पर जमने लगे हैं। उधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान घाटी में मौसम के मिजाज शुष्क बने रहने तथा शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की संभावना बताई है। बता दें कि उच्च पर्वतीय इलाकों में हालिया बर्फबारी व बारिश के बाद से घाटी में मौसम शुष्क बना हुआ है। अलबत्ता तापमान के जमाव बिंदु से नीचे बने रहने के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बुधवार को भी शुष्क मौसम के बीच घाटी के तमाम स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहा। 11वीं कक्षा के एक युवक ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जी हां, उधमपुर के शिवनगर में किराए के घर में रहने वाले 11वीं कक्षा के युवक सुमित पुत्र चंचल सिंह निवासी गलियोत ने अपने कमरे में ही संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर GMC उधमपुर शवगृह रखवा दिया गया है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पनुन कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजीत चरंगू ने प्रेस क्लब जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। फोर्स नहीं देख सकते हैं, इसमें आपकी क्या झिझक है? आप ये क्यों नहीं करना चाहते हो? हम समझते हैं कि आप इसलिए इस बात को नहीं करते क्योंकि आप अभी तक भी जीनोसाइड को मानते नहीं हो। आप अभी तक भी वही सरकार हो, वही राजनीतिक दल हो जो डिनायल ऑफ जीनोसाइड को एक पॉलिसी के रूप में चला रहा है जम्मू कश्मीर में। अगर भारत सरकार जम्मू कश्मीर में डिनायल ऑफ हिंदू जीनोसाइड की पॉलिसी चलाएगा तो बांग्लादेश जो हमारा देश नहीं है इस वक्त, वहां के हिंदुओं के प्रति वो किस तरह से डिनायल ऑफ जीनोसाइड पॉलिसी नहीं चलाएगा। तो ये निष्कर्ष हमारा है कि भारत को जो डिनायल ऑफ हिंदू जीनोसाइड की प्रक्रिया है ये पॉलिसी तर्क करनी चाहिए। भारत को जीनोसाइड बिल लानी चाहिए प्रिवेंशन और उसके पनिशमेंट के लिए, इस क्राइम के लिए। और साथ में भारत को पब्लिकली ये कहना चाहिए
उनकी फॉरेन पॉलिसी कमिटमेंट होनी चाहिए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बांग्लादेश का आंतरिक मसला नहीं है, उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन भारत की सिक्योरिटी के लिए, उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन। किश्तवाड़ हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल जानने के लिए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जीएमसी जम्मू का दौरा किया और घायलों का हालचाल पूछा। इंजर्ड यहाँ पे आए हैं किश्तवाड़ से, जो वहाँ ट्रेजेडी हुई है उनको देखने आए हैं। आप भी उनके लिए दुआ करेंगे, वो जल्दी ठीक हों, हम भी ये दुआ करेंगे। और लिहाजा जो सरकार का होगा, मैं जाके अभी चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात करेंगे, जिस साहब से बात करेंगे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की जो डायरेक्शन देंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। चौधरी सर, आपका दबंग गिरी का तस्वीरें आप क्या कुछ लेकर कहा जो है आपको बता दें डिप्टी सीएम यहाँ पर। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।